सहरा के एक छोटे से गांव में, जो सुनहरी रेत के टीलों से घिरा हुआ था, एक रोशन और मेहरबान लड़का रहता था जिसका नाम ओन था। ओन अपनी तजस्सुस और कहानियों से मोहब्बत के लिए मशहूर था। इसे सबसे ज़्यादा पसंद आने वाली कहानियाँ हुजूर नबी करीम की थीं, जिनमें उनकी हिकमत, मेहरबानी और इंसाफ के लिए बेमिसाल जज्बे का जिक्र होता था। ओन अक्सर रात के वक्त आग के पास बैठकर गांव के बुजुर्गों से नबी करीम की ज़िंदगी के वाक़यात सुनता, और ये कि वो हमेशा सच्चाई और इंसाफ के लिए खड़े होते थे। एक दिन एक काफिला गांव में आया। ये ऊँटों और मुसाफिरों की एक लंबी कतार थी जो दूर दराज इलाकों में सामान तिजारत के लिए ले जा रहे थे। काफिले के रहनुमा, एक लंबे कद के आदमी करीम ने ऐलान किया कि वो रात भर यहाँ ठहर कर सुबह सहरा के सफ़र पर रवाना होंगे। उनके वालिद, जो अपनी मेहमान नवाजी के लिए मशहूर थे, ने काफिले के लोगों को अपने घर पर आराम करने की दावत दी। जब मुसाफिर अपने ठिकाने पर पहुंचे तो उनकी आंखें खुशी से चमक उठीं। इसे नए लोगों से मिलना और उनके दूर दराज के इलाकों की कहानियां सुनना बहुत पसंद था। जब वो मेहमानों को खाने में मदद कर रहा था, उन्होंने एक अजीब बात नोट की। काफिले के एक नौकर लड़के बिलाल, जो बहुत थका हुआ और परेशान नजर आ रहा था, भारी सामान उठा रहा था जबकि दूसरे आराम कर रहे थे, और करीम इससे सख्त लहजे में बात कर रहा था। इसी शाम ओन बिलाल के पास गया जब वो ऊँटों के करीब खामोश बैठा था। क्या तुम ठीक हो? ओन ने नरमी से पूछा। बिलाल ने ऊपर देखा, थोड़ा सा हिचकिचाते हुए कहा, मैं ठीक हूँ। हालांकि इसकी आंखें कुछ और कह रही थीं। ओन ज्यादा सवाल नहीं करना चाहता था, लेकिन इससे महसूस हुआ कि कुछ गलत है। अगर तुम्हें मदद की ज़रूरत हो तो मुझे बताओ, ओन ने तसल्ली देते हुए मुस्कुराहट के साथ कहा। अगली सुबह जब काफिला रवाना होने की तैयारी कर रहा था, ओन ने कुछ ऐसा देखा जिससे इसका दिल दुखी हो गया। करीम बिलाल पर मसालों की एक थैली गिराने पर चीख रहा था। नौकर लड़के ने माजरत की, लेकिन करीम ने इसे छड़ी से मारा। बस ये काफ़ी है, ओन चलाया आगे बढ़ते हुए। वहां मौजूद हुजूम खामोश हो गया। एक नौजवान लड़के की बहादुरी से हैरान हो गए। तुम कौन हो जो मुदाखलत कर रहे हो? करीम ने गुस्से से पूछा। मेरा नाम ओन है, और मैं इस वक्त खामोश नहीं रहूंगा जब किसी के साथ नाइंसाफ़ी की जा रही हो। ओन ने मजबूती से जवाब दिया। हमारे नबी करीम ने हमें सिखाया है कि इंसाफ के लिए खड़े हों, चाहे वो किसी ताकतवर के खिलाफ ही क्यों ना हो। बिलाल मेहरबानी और इज्जत का हकदार है, सज़ा का नहीं। काफिले के लोग आपस में सरगोशी करने लगे। कुछ ने इत्तेफाक में सर हिलाया, जबकि दूसरे करीम को नापसंदीदगी से देखने लगे। गांव के एक बुजुर्ग आगे बढ़े। ये लड़का बिल्कुल ठीक कह रहा है, उन्होंने कहा। हमारा ईमान हमें सिखाता है कि हर किसी के साथ इंसाफ करे, चाहे वो अमीर हो या गरीब, छोटा हो या बड़ा। करीम का चेहरा शर्मिंदगी से सुर्ख हो गया, लेकिन उसने छड़ी नीचे कर दी। उसने बिलाल और फिर हुजूम की तरफ देखा। मैं गलत था, उसने हिचकिचाते हुए तस्लीम किया। मेरे गुस्से ने मुझे बेहतर कर दिया। बिलाल, मुझे मुआफ़ करना। नौकर लड़के की आंखें हैरत से खुली रह गईं। शुक्रिया करीम, इसने धीमी आवाज़ में कहा। बुजुर्ग ने उनके कंधे पर हाथ रखा। तुमने आज बड़ी बहादुरी दिखाई है मेरे बेटे। सही बात के लिए बोलना हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन यह हमेशा ज़रूरी होता है। काफिला अपने सफ़र पर रवाना हो गया, लेकिन जाने से पहले करीम ने वादा किया कि वो बिलाल और दूसरों के साथ इंसाफ और मेहरबानी से पेश आएगा। जब वो रवाना हो रहे थे, बिलाल ने उनको एक शुक्रगुजार मुस्कुराहट के साथ हाथ हिलाया। इस रात ओन अपने ख़ानदान के साथ आग के पास बैठा, फ़ख्र और सुकून महसूस कर रहा था। इसके वालिद ने कहा, ओन, मुझे तुम पर फ़ख्र है। आज तुमने हमारे महबूब नबी के सबक को ज़िंदा कर दिया। कभी ना भूलो कि इंसाफ के लिए खड़े होना ईमान का सबसे बड़ा अमल है। इस दिन से ओन न सिर्फ अपनी कहानियों से मोहब्बत के लिए जाना जाने लगा, बल्कि अपनी बहादुरी और इंसाफ के जज्बे के लिए भी मशहूर हो गया। और जब भी वो नबी करीम की कहानियाँ सुनता, वो मुस्कुराता, ये जानते हुए कि इसने उनके नक्श कदम पर चलने की कोशिश की।